आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या क्या आपके क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो ये Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और आपको डिस्टेंस दे रखा है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि Q1 Q2 दोनों आपको पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी फिर कूलम्स लॉ लगा करके हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको रब कर देते हैं हम लोग। चलिए आ गया स्क्रीन पे हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसको। दो चार्जेस हम लोगों ने रख लिया Q1 Q2, उसको सेपरेट करा है, सेपरेट कर दिया एक डिस्टेंस से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर। उसको मैंने बोला था आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। Q1 Q2 जो आपके क्वेश्चन में दे रखा था उसको यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा Q1 एंड Q2 जो दे रखा था वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर की वैल्यू नीचे लिख दी है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, जो आपको लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ए एम इंटू ए एन, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं, ये याद रखिएगा, एकदम बेसिक सा चीज है जो यहाँ पे यूज होगा। और ए रेस्ट पर एम अपॉन ए रेस्ट पर एन, जब ये ऊपर आते हैं तो ये माइनस होते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये फाइनल आंसर है हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को रब कर, सॉल्यूशन को मैं रब कर देता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। काफी इजी स्टेप से मैंने करा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा ये माइक्रोकूलम है, ठीक है। दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द फ्री स्पेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। इस बार क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है जरा बताएंगे आप लोग। तो इस बार क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, तो इस बार क्वेश्चन में आपको चार्जेस जो है ना, ईच चार्जेस Q1 एंड Q2 आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको एक हिंट दे रखा है, द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 कूलम। तो अगर मैं Q1 को x मानता हूं तो Q2 क्या होगा सर, 7 माइनस एक्स, क्योंकि ये सम दे रखा है ना। चलिए, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। F की वैल्यू दे रखी है, Q1 Q2 हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है, ठीक है। आपको R दे रखा है, काफी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला था मैंने, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे x माइक्रोकूलम, देयरफॉर अदर चार्जेस हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अप्लाई कूलम्स लॉ अप्लाई करा हम लोगों ने, वैल्यू यहाँ पे पुट करा, ठीक है। काफी आसान स्टेप से मैंने सारा सॉल्व करा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये फाइनली x जो है हमारा 2 और 5 आया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 2 माइक्रोकूलम आया है मेरा और 5 माइक्रोकूलम आया है Q1 एंड Q2। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये चीज मेरा सही आया या गलत आया है, कोई बात नहीं, हमने जो x कंसिडर करा था, अगर मान लो मैंने 2 कूलम ये x कंसिडर कर लिया, तो दूसरा क्या था 7 माइनस एक्स,
तो 7 - 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे सही आ गया। अगर आप 5 लोगे तो 7 - 5 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इससे ये पता चला आपने सही बनाया ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसको रब कर देता हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो फिर से इस बार हम लोग वही आइडेंटिफाई करेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इस बार जो चार्जेस दे रखा है, एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, और हमारा जो फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन दे रखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका फोर्स पॉजिटिव आता है, हमारा जो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, दैट इज द नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। और नेगेटिव आएगा तो द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे Q1 एंड Q2 क्या है हमारे पास? एक Q1 हमारा क्या है? पॉजिटिव, और दूसरा हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। Q1 Q2, ठीक है। माइक्रोकुलम का वैल्यू आपको बता ही रखा है, 10⁻⁻⁶ कुलम होता है। और ये Q2 हमारा नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, कुलम्स लॉ मैंने लिख दिया यहाँ पे। When one of the charges is negative, nature of the force is attractive। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप Q1 Q2 अगर दोनों में से, जैसे मान लो इस बार इस क्वेश्चन में Q1 पॉजिटिव दे रखा है और Q2 नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप Q2 को नेगेटिव कंसिडर करके बनाते हो तो ये अट्रैक्टिव हो रहा है, तो आपको नेगेटिव साइन आगे लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करो कि नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का जो नेगेटिव साइन है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हमने ये कंसिडर करके मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा। नेगेटिव साइन लगाया यहाँ पे, चार्ज भी मैंने नेगेटिव कंसिडर करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, वैल्यू पुट करा, वैल्यू पुट करा। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, काफी थोड़ा क्लीन हो जाएगा आपको समझने में और देखने में। तो हमारा पुट करा यहाँ पे, काफी इजी स्टेप से मैंने करा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट आप कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा उस चीज को। तो हमारा आंसर जो आया है 0.12 मीटर। और लास्ट में आप लिख देना therefore the distance between the two sphere is 0.12 मीटर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब देखिए दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये वैल्यू कितने भी बड़े हो जाए, ठीक है, ये दोनों जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, मतलब अट्रैक्ट जो होगा वो सेम फोर्स से ही होगा। बोथ स्पेयर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स। चाहे वैल्यू ऑफ चार्जेस कितने भी बड़े हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट बोथ द स्पेयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स। तो सेम फोर्स हो गया, तो सेम फोर्स होगा तो हमारे पास फोर्स कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 0.2 न्यूटन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन is turning an electric dipole moment 3 into 10 power minus 8 centimeter from its position of unstable equilibrium to the position of stable equilibrium in a uniform electric field intensity. ये दे रखा है, ठीक है। फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको पहले रफ कर देता हूं मैं। पहले अब आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो सबसे आप मुझे ये बताइए कि अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का एंगल क्या होता है। तो स्टेबल का आप लोगों को बता रखा हूं मैं कि 0 डिग्री होता है और अनस्टेबल का 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पे गिवन दे रखा है। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करें। काफी इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आ गया हमारे स्क्रीन में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अभी बोला था आपको, थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री। रिक्वायर्ड वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन कभी भी स्टेबल टू अनस्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल में आना होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा वर्क डन, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये जो थीटा 2 है वो फाइनल होता है, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। और थीटा 1 जो है वो इनिशियल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था अनस्टेबल से स्टेबल स्टेज में जाना है, तो अनस्टेबल हमारा इनिशियल हो गया, स्टेबल हमारा क्या फाइनल हो गया, ठीक है। चलिए इसको रब कर देता हूं मैं। तो ध्यान से देखिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1 करा हमने, वैल्यू डाल दिया हमने, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। सबकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ठीक है। आंसर हमारा आ गया -6 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट इज द वर्क डन ऑन डाइपोल टू रोटेट इट फ्रॉम द स्टेबल पोजीशन टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन में अनस्टेबल टू स्टेबल आना था, इस वाले क्वेश्चन में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जाना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको बताया था वर्क डन क्या होगा, स्टेबल से अनस्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल आपको जाना है, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। माइनस पीई लिख दिया, थीटा 2 हमारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री लिख दिया, थीटा 1 0 डिग्री है, 0 डिग्री लिख दिया, सबकी वैल्यू पुट करी और यहाँ हमारा आ गया +2 पीई, क्योंकि पी एंड ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो वो एज इट इज यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। आज तो हमने 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, आगे मैं और भी क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर किसी भी तरह का डाउट्स है, किसी भी तरह कंफ्यूजन है, किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, आप कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।